नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राहत लाई जन सुनवाई। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई पूरे शबाब पर है। जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। शहडोल में गोपारू जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बोढनबहा घियारी टोला के स्कूली बच्चे सड़क और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने बच्चों को समोसे खिलाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है और सफलता की कहानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बार कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो सिस्टम की कमियों को उजागर करते हैं। जैसे बालाघाट में एक युवक पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों की माला अपने शरीर में पहनकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। खंडवा जिले में एक किसान ने कीचड़ वाली सड़क पर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या रखी। ऐसी एक महिला ने किया। लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं और उनका निराकरण हो रहा है। दूसरी तरफ जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता के कारण जन सुनवाई बंद थी, जिसे 11 जून 2024 को फिर से प्रारंभ किया गया। जन सुनवाई के 16 हफ्ते हो चुके हैं। ये 17वां सप्ताह है। इन 16 हफ्तों के दौरान प्रदेश भर में हजारों समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया। जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने पिछले माह जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया, जिसके कारण ग्रामीणों को या दूर दराज में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई। इस तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपए की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोग के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्च भी कम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों की समस्या भी तरह तरह की है और अपनी समस्याओं को तरह तरह से अधिकारियों तक पहुंचाने के तरीके भी जनता ने तलाश लिए हैं। कोई रेंग करा रहा है तो कोई कीचड़ में लौटते हुए आ रहा है, कोई अपने शरीर पर आवेदन चिपका कर पहुंच रहा है। किसी को पत्नी की बेवफाई की शिकायत जन सुनवाई में करनी है तो किसी के गधे खो चुके हैं, इसलिए जन सुनवाई में गुहार लगा रहा है। वहीं कुछ स्कूली बच्चे अपने क्षेत्र में पुलिया बनवाने के लिए जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। अधिकारी सभी योग्य मामलों को गंभीरता से लेते हुए समाधान कर रहे हैं। तो जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। कई जगह निराकरण हो भी रहा है, लेकिन कई जगहों पर उन्हें ये कहिए कि उदासीन रवैया उन्हें मिल रहा है या उदास होकर वो वहां से जा रहे हैं। और इसकी कई ऐसी खबरें भी सामने आई या प्रूफ सामने आए जो आपको हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक ऐसा शख्स जो जन सुनवाई में इतनी बार जा चुका है, इतनी बार आवेदन कर चुका है कि उस आवेदनों की माला बनाकर वो गले में डालकर पहुंचा। और ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामले हैं जहां कुछ समस्याओं का निराकरण हो जाता है, तो कुछ समस्याएं कई बार सुनवाई के बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाता। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। राहत भरी जन सुनवाई कहा जा रहा है, लेकिन कई जगह राहत है तो कई जगह अभी भी बने उनके लिए आफत है। आखिर क्या स्थिति राजधानी भोपाल में जन सुनवाइयों की?
देखिए, कोरोना काल से जो है जनसुनवाई बंद थी। पिछले 16 हफ्तों की अगर हम बात करें तो जनसुनवाई 16 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है। हालांकि ये 17वां हफ्ता है बताया जा रहा है जनसुनवाई का है, और तमाम जो लोग हैं जिनको जो परेशानियां हैं वो लेकर जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, और एक मंगलवार को जो जनसुनवाई लगती है उसमें जो है अपनी समस्याएं बताते हैं। हालांकि तमाम जो अधिकारी जिला प्रशासन के हैं वो इस जनसुनवाई में बैठते हैं, और जिन अलग अलग इलाकों से जो लोग आते हैं उनकी जो है सुनवाई की जाती है। हालांकि बिजली और सड़क और पानी, इन सब चीज़ों की बात करें या बिजली के बिल की बात करें, तमाम परेशानियों को लेकर जो है या मकान पे कब्जा है और भी चीज़ें हैं, जो परमिशन है उनमें जो है किसी तरह की अगर बाधा बनती तो उन सभी समस्याओं को लेकर जो है आम जनता, जो भोपाल के लोग हैं, वो कलेक्टर कार्यालय पहुँचते हैं और आम जन सुनवाई में जो है हिस्सा लेते हैं। हालांकि हमने देखा पिछले कई दिनों से जो है जन सुनवाई में कई लोग पहुँच रहे हैं, समस्याओं का निराकरण भी कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर जो विक्रम कौशल सिंह हैं उन्होंने सख्त निर्देश इसको लेकर दिए हैं जनसुनवाई को लेकर, क्योंकि लंबे समय से जो है जनसुनवाई बंद थी और अब जो कुछ ही समय पहले जो है जनसुनवाई खुली है, लोगों के काफ़ी मामले जो है पेंडिंग है, उनको निराकरण करने का जो है जल्द से जल्द जो है निराकरण करने का जल्द से जल्द जो है निर्देश दिए हैं, और अब लगातार इसको लेकर जो है काम भी किया जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी कुछ दिन पहले भी जो बताया था, और जनसुनवाई जहाँ होती थी वहीं पर हम मौजूद थे और लोगों से बात भी की थी, और लोगों का जो है निराकरण जो है जनसुनवाई में हो रहा था, और वहीं पर जो है तुरंत जो है जिस विभाग में वहाँ पर परेशानी होती है उनको जो है फोन कर जो है परेशानियों का जो है निराकरण करने की बात कही जाती है जो अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, तो परेशानियों को हल करने की, समस्या का समाधान करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो भी बताती हैं कि चाहे कितनी बार इन जन सुनवाई में पहुंच जाइए, कुछ समस्याओं का कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और चलिए अब हम रुक कर रहे हैं कुछ और जगहों का जहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, अनिल भी हमारे साथ शेड्यूल से बने हुए हैं, छतरपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ दुर्गेश बने हुए हैं। और चलिए सबसे पहले हम सोमनाथ आपकी तरफ रुक कर रहे हैं। ये बताइए कि जन सुनवाइयाँ जिनमें आम जनता पहुंचती अपनी सुनवाई करवाने के लिए, या इस आस में कि शायद उसे यहाँ से कुछ हल मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्या वैसा ही हो रहा है या तस्वीर इससे इतर है? देखिए, जन सुनवाई एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई है, जिससे आमजनों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी में जन सुनवाई में लोग कलेक्ट्रेट, नगर निगम और एसपी ऑफिस के आस पहुंचते हैं, जहां सुनवाई करने के लिए अभी मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा हूं। यहाँ भी फरियादी जो आ रहे हैं उनका यही कहना है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय हम इसलिए आए हैं कि थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने कब्जा कर लिया है तो हटाया नहीं जा रहा है। पति पत्नी के विवाद भी सामने आ रहे हैं और मारपीट के कई प्रकरण हैं। तो कई बार शिकायत करने के बाद कई फरियादी ऐसा है कि कई बार शिकायत कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और कई ऐसे आ रहे हैं कि तुरंत उसका निराकरण किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं SP ऑफिस में, तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताएं, किस तरह की शिकायत आप करने के लिए आए? ये मैं इंजीनियर प्रवीण गजबी कमात से भी थाना बेलखाड़ू में ये मजदूरी करके इनने एग्रीमेंट करके ये शिवराजी चौधरी द्वारा यहाँ पर एक डॉक्टर है, उनका मकान बनाया, सरिता साहू। एग्रीमेंट के बाद उनने 1,30,000 देने की बजाय तो आज ये एग्रीमेंट करने के बाद उनने इनके मजदूर के 60,000 रुपए नहीं दिए, और जब मांगने गए तो डॉक्टर अनीता साहू के परिवार के लोगों ने फावड़ा बेलचे से मारने दौड़े और कहा कि तू चमरे, अब घर में आएगा तो तेरे को जिंदा गाड़ देंगे। मजदूरी का एग्रीमेंट किया हुआ पैसा अभी तक नहीं दिया गया। अब जब ये SP ऑफिस आए तो SP साहब से मिलने के बाद उनको तत्काल भाई चौकी में कार्रवाई करनी थी, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जन सुनवाई में आए हैं तो इनको तत्काल बेलखाड़ू थाने में कार्रवाई के लिए आदेश करना था। तो उनने कहा कि तुम श्रम कार्यालय क्यों नहीं गए? तो भाई ये जन सुनवाई में SP ऑफिस बना किस लिए? भाई तत्काल न्याय देना चाहिए। ये 1 हफ्ते से भटक रहे, इनके जो मजदूर है उन लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं।
तो तत्काल ये पैसा मजदूरी का नहीं देना, और एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में एसपी महोदय ये कहते हैं कि तुम न्यायालय जाओ, तो फिर ये एसपी ऑफिस बना काहे के लिए? ये है हकीकत। जी बताएं, आपकी मजदूरी कब से नहीं हो रही है, कितनी मजदूरी है? मुंह पे बोलो ना मजदूरी। जी मजदूरी 61,000 मजदूरी। क्या काम किया था आपने? मजदूरी किए थे, मजदूरी किए थे, बिल्डिंग बनाई थी। बिल्डिंग बनाई थी। कितने मजदूर थे इसमें? हमारे संग रहे 8 जन। 8 जन की। क्यों नहीं दे रहे मजदूरी? क्या आखिरी में कहते रहे कि दे देंगे, फिर नहीं दिए। अभी यहाँ शिकायत की तो नहीं हुई? फाड़ू में किए शिकायत, कोई कुछ नहीं हो। शनिवार के दिए, कहने आज इतना दिए तो कहने पाटन जाएगी, पाटन जाएगी, थाने जाएगी पटंगी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? जी चौधरी और सिमरिया में। जी पारुल जी, बता दें कि जन सुनवाई में लोग तो आते हैं दूर दूर से। अभी बेलखाड़ू से आए, यहाँ से कम से कम 40 किलोमीटर दूर से ये सुनवाई के लिए आए। थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये यहाँ एसपी ऑफिस आए, लेकिन यहाँ भी यह कहकर कर दिया जाए कि कार्रवाई होगी आपकी। तो इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। कई ऐसे फरियादी हैं कि सुनवाई हो जा रही, लेकिन कई ऐसे फरियादी, ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि थानों से भटक कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट और नगर निगम का भी यही हाल है। नगर निगम की जो स्थिति है, वहां भी कार्रवाई नाम मात्र की जा रही है। लोगों की समस्याएं हैं, गंदगी, कचरा और नाली की समस्याएं हैं। कई समस्याओं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। जी पारुल। चलिए शेड्यूल की तरफ हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, शेड्यूल में जन सुनवाई को लेकर लोगों में क्या सोच है, क्या विचार है, क्या उनकी जन सुनवाई में समस्याओं का हल हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि शहडोल में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मेरे पीछे भी ठीक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ, इन सब के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि शहडोल में कोने कोने से 200 से 250 किलोमीटर यहाँ से हैं और अपनी समस्या का निराकरण कराने का आवेदन भी देते हैं, निराकरण भी किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे आवेदन हैं जो बार बार लोग जन सुनवाई में आने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। इसमें कहीं ना कहीं लोग परेशान भी होते हैं जन सुनवाई को लेकर। लेकिन जिला कलेक्टर जो इस समय है केदार सिंह, उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको तुरंत निर्देशित भी किया जाता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए ताकि दोबारा फरियादी यहाँ पर ना आए। और बता दें कि ये 17वां सप्ताह है जन सुनवाई का और आज भी यहाँ पर हर बार की तरह भीड़ लगी हुई है। शहडोल जिले में व्यवहारी, पपौंद, देवलोंद ऐसे कोई भी कोना नहीं है, चाहे वो अंतिम छोर हो या नगर मुख्यालय हो। हर जगह जगह के लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराने की पूरी कोशिश करते हैं और संबंधित अधिकारी भी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, शाम तक बैठते हैं और लोगों की समस्याएं का निराकरण करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे में आने वाले समय पर इन जन सुनवाइयों से लोगों को कितनी राहत होती है, क्योंकि कई लोग शिकायतें भी कर रहे हैं और कई लोगों का ये आस है कि इस जन सुनवाई में, और जन सुनवाइयाँ शुरू ही इसलिए हुई थी कि त्वरित जनता की परेशानी का हल हो सके। लेकिन जैसे कि अभी सोमनाथ ने भी जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यायालय जाने के लिए कह दिया गया है। तो बहुत सी कुछ समस्याएं हैं जिनका हल कोर्ट से ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो जन सुनवाई स्तर की हैं वहाँ पर उनकी सुनवाई भी हो रही है। मैं दुर्गेश की तरफ रुख कर रही हूँ। दुर्गेश, आपके क्षेत्र में जन सुनवाई में लोग पहुँच रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके बारे में भी बताइए, जनता की क्या शिकायतें हैं? जी पारुल जी, बताना चाहूंगा कि आज हम छतरपुर जिले के दूर दराज क्षेत्र गौरिहार में खड़े हैं, जो यहाँ 100 किलोमीटर लगभग दूरी पर है। अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो बाकायदा जन सुनवाई के लिए अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और निरंतर, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गौरिहार का मामला है, जो दूर दराज के दूरांचल क्षेत्र है वहां पर भी जन सुनवाई को लेकर सवाल का फोकस बना हुआ है। आदर्श आचार डालते हुए जिसमें पुलिस विभाग का एक मामला कल सामने आया था, जिसमें मामला सिविल में होने के बाद भी एक अच्छी कार्रवाई निरंतर की जा रही, इसके बाद फरियादी के एडिशनल
इस आपका साल भी वॉइस वो काफी बताया ब्रेक कि हो रहा है। अलग विभागों के गलती है और ये करण भी मिला है। जी पारुल। ठीक है, आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा टूट रही है। मैं लौटूंगी आपके पास दुर्गेश, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। सोमनाथ, जगह जगह जन सुनवाइयों का आयोजन मंगलवार के दिन, लेकिन मंगलवार के दिन कितने लोगों का मंगल होता है इन जन सुनवाइयों में, ये तो खैर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोग आते हैं अपना चेहरा लेकर जाते हैं, उदास होकर जाते हैं, या फिर चेहरे पर खुशी लेकर जाते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर खबरें ये भी आई कि सीधा इंटरफेयर जो है बड़े नामों का भी इस जन सुनवाइयों में रहा कि अधिकारी के साथ साथ कोई या तो नेता या तो सांसद या तो विधायक वो भी बैठे हुए दिखाई दिए या फिर मौजूद रहे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्दी हो सके। और इसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें आई जिस पर ये भी आरोप लगे कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं समस्याओं की तो जाहिर सी बात है जिस कुर्सी पर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वहाँ इन्हें बैठकर जनता की परेशानी, जनता की समस्याएं, फिर चाहे उनकी ज़मीन से जुड़ी बात हो, सुरक्षा से जुड़ी बात हो, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी बात हो, इन्हें हल करना ही है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आप आगे का मार्ग दिखाइए, लेकिन वो उदास होकर लौट रहे हैं, उनका सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, ये गलत हो जाता है। देखिए पारुल जी, बता दें कि जो जन सुनवाई में लगातार अगर बात की जाए हर मंगलवार तो कम से कम 100 से अधिक शिकायतें आती हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगभग 110 105, पिछली बार जन सुनवाई में 105 के आसपास शिकायतें थी। और जो एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसमें भी बात की जाए तो 97 शिकायतें आई हुई थी। तो लगातार आंकड़ों की बात की तो जाए तो 1 सैकड़ा 100 के आसपास जन सुनवाई आ जा रही है। और इसमें जो शिकायतें रहती हैं सभी मिली जुली शिकायतें ज्यादातर आ रही है। पारिवारिक शिकायतें अगर पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो यहाँ पे पारिवारिक शिकायतें हैं, जमीनों में कब्जा करने, 420 के प्रकरण, 420 के मामले हैं, और कुछ पारिवारिक विवाद और पड़ोसियों के विवाद भी सामने आ रहे हैं कुछ बातों को लेकर। तो ये प्रमुख तौर पर है और पुलिस अधीक्षक द्वारा जन सुनवाई जो की जा रही है उसमें तुरंत निराकरण करने के लिए थाने को कॉल लगाकर उनको सूचित तो किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ हद तक कुछ लोग तो निराश होकर जाते हैं, लेकिन कुछ खुश होकर भी जा रहे हैं। तो यही है, कभी खुशी कम गम की बात हो जाती है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। और कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई की बात की जाए तो कलेक्ट्रेट में ज्यादातर जमीनी विवाद जो सबसे ज्यादा इस समय आ रहे हैं उनकी शिकायतें, और कुछ किसानों की समस्याएं लगातार उनकी बनी है कि पूर्व में उनका भुगतान नहीं किया गया है और अभी जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें सेंटर जो बनाए हैं, वेयर हाउस, और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो इस तरह की शिकायतें ज्यादातर मिल रही है और जिसका निराकरण करने की अधिकारी पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अनिल आपका भी, दुर्गेश आपका भी। तो राहत लाई जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं एहसास को लेकर कि उनकी परेशानियां हल हो, और कई हद तक हो भी रही हैं। लेकिन जो जन सुनवाई के लेवल का मामला नहीं है या उस स्तर की बात नहीं है, वो उसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह का आसरा या आश्वासन उन्हें मिल रहा है। इसलिए हर मंगलवार को हो रही जन सुनवाई से लोगों को काफ़ी राहत है। 16 हफ्ते की जन सुनवाई हो चुकी है, नहीं 16 हफ्ते कोरोना टाइम पर ये बंद हो गया था, 16 हफ्ते हो चुके जन सुनवाई को होते हुए, और अब ये 17वां हफ्ता है जिसमें भी लोगों को बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं जिनकी परेशानियां हैं, और वो कई बार उन्हें समाधान भी मिल रहा है, निराकरण भी हो रहा है, और कई बार उन्हें निराश भी होना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को राहत भी है और लोगों के लिए एक कहीं निराशा भी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।